स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल पीयूष फार्मेसी एंड डी। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बायो फार्मास्यूटिक्स एंड बायो फार्माकोकाइनेटिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके चले गए तो आप ये समझ लो, अच्छे से करके चले गए तो पास हो जाओगे। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत करके गए, मेहनत से मेरा मतलब ये है कि अच्छे से क्वेश्चन करके गए टॉप भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन बायोएबिलिटी, एक्सप्लेन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोएबिलिटी। इन दोनों में ही ये पूछते हैं। एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में डिफरेंस भी दे सकता है, तो डिफरेंस भी देख लेना। और डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोएबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बायोएबिलिटी को। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन बायो इक्विवेलेंस, एक्सप्लेन डिज़ाइन मेथड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं बायो इक्विवेलेंस वाला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका, एब्जॉर्प्शन, डिफाइन एब्जॉर्प्शन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये पूरा मिला के देते हैं। फिर आता है डिफाइन एपिरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एपिरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला और इसकी डेरिवेशन जो होती है, ड्राइव द इक्वेशन, जो इसकी डेरिवेशन है उसको लिखना है और सिग्निफिकेंस लिखनी है। फिर आता है रेनल क्लियरेंस, किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेनल क्लियरेंस, टोटल बॉडी क्लियरेंस एंड इसमें एक आता है नॉन रीनल क्लियरेंस। ये तीनों को देख लेना और इसकी इक्वेशन देख लेना और सिग्निफिकेंस भी। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। हाफ लाइफ पूरा पूछ लेगा, इसकी डेरिवेशन पूछ लेगा और डिफरेंस पूछ लेगा, और रिलेशनशिप और डिफरेंस हाफ लाइफ एंड एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट यानी कि के का, इसको हम के भी कहते हैं, तो इसका ये पूछ लेगा। एक्सप्लेन वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब एक चीज़ सुनो, वन कंपार्टमेंट एंड टू कंपार्टमेंट, इसमें IV बोलस इंजेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, पर सबसे ज़्यादा टू कंपार्टमेंट भी दिया जाता है। पर इसको छोड़ना मत, ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि टू कंपार्टमेंट कर लो, ये छोड़ दो। कभी कभार क्या पता है कि ट्यूब वाला आज इस बार के पेपर में ये देते वन कंपार्टमेंट, तो ये देख लेना, इसके डायग्राम एंड डेरिवेशन। ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, एक्सप्लेन टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन विद डायग्राम एंड डेरिवेशन। फिर आपका क्वेश्चन आता है डिराइव इक्वेशन फॉर मल्टीपल डोजिंग एंड एक्सप्लेन स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, उसमें पूरा सॉल्युबल ड्रग्स भी आते हैं। कंपार्टमेंट मॉडल्स एंड एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशंस इन फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस, इसको देख लेना। एक्सप्लेन IVIC एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। IVIC पूरा करके जाना। इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन वाला इनमें क्वेश्चन देता है। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल बायोएबिलिटी, इसमें ही आपका मेटाबॉलिज्म आता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उसको देख लेना और इसको देख लेना, उसके फेज 1 फेज 2 रिएक्शन वाला। ड्राइव करनी इक्वेशन, मिकल्स मेंटन इक्वेशन, 7 नंबर में 10 नंबर में पक्का है इस बार के पेपर में। एंड एक्सप्लेन करना है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। एक्सप्लेन करना है वेगनर नेल्सन मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स वाला जो क्वेश्चन है उसको पूरा देख लेना। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके जो आएंगे। अब इसके अगर आपको नोट चाहिए, तो अगर इसके नोट चाहिए, देखो अगर इसमें भी इम्पोर्टेंट बताऊँ ना कि पास होने के लिए अगर खाली बस पास होना है तो बायोएबिलिटी करके चले जाना, ये एब्जॉर्प्शन वाला करके चले जाना, एपिरेंट वॉल्यूम करके चले जाना, रीनल क्लियरेंस 4 ये हो गए, ये छोड़ सकते हो। वन कंपार्टमेंट वैसे आएगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, अगर टाइम मिले तो वन कंपार्टमेंट कर लेना, टू कंपार्टमेंट तो करके ही आना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका IVIC स्टडीज़, मेटाबॉलिज्म वाला, मेटाबॉलिज्म इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी है, मैं पहले बता रहा हूँ, जिसको हम मेटाबॉलिज्म ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसको जरूर करके जाना। फेज 1 फेज 2 रिएक्शन वाला, मिकल्स मेंटन करके जाना, और नेल्सन, ये तो करके जाना जो मैंने बताए हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिल जाएंगे हमारे क्रैश कोर्स में 6th सेम के। आपको इस नंबर पे मैसेज देना है, आपको कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिल जाएंगे।